इस तरह से ज्ञानी सुख में प्रसन्न दिखते हैं, दुख में बहुत प्रसन्न दिखते हैं, क्योंकि उसकी यात्रा इस प्रकार की होती है। इसलिए सुख में वो प्रसन्न होते हैं, दुख में अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक तो दुख को भगवान की लीला समझते हैं, बेहद दुख को, इससे भी प्रसन्नता हो जाती है। दूसरा, संसार का परिचय हो जाता है, कितना बड़ा फायदा। अगर आप किसी से पूछो कि आप कैसे हैं, आपका परिचय मतलब आप सज्जन हैं कि दुर्जन हैं, आप कैसे इंसान हैं, तो क्या कोई आपसे कहेंगे कि दुष्ट हूं? कोई अपना परिचय ऐसा देंगे कि धोखेबाज हूं, दुष्ट हूं? ऐसे होते हुए भी कोई अपना ऐसा परिचय थोड़ी देंगे। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें संसार का परिचय आपको प्राप्त हो जाता है। संसार वास्तव में जैसा है और परिचय हो गया, और बाद में तो प्रसन्नता विशेष होना चाहिए। विश्वास अकारण होता है, पर अविश्वास सकारण होता है। और जो घटना सकारण घटी उसको कभी नहीं भूल पाओगे आप। उसका रूप समझ में आ गया, उसका चेहरा समझ में आ गया आपको, उसका परिचय हो गया, चेहरा बेनकाब हो गया। बाद में जीवन में भजन है, सत्संग है, इसलिए आप द्वेष नहीं करोगे, नफरत नहीं करोगे, लेकिन भरोसा तो नहीं करोगे। ये तो फायदा हो गया। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छू, ये हो जाएगा। क्योंकि हमेशा यही सत्य है, यही रहस्य है कि विश्वास अकारण होता है, लेकिन अविश्वास तो सकारण होता है। जिसका विश्वास आप पहले करते थे, अब क्यों नहीं करते? अब क्यों नहीं करते? तब तो आप लंबी चौड़ी कहानी बता सकते हैं ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, इतनी घटनाओं के बाद अब कैसे करे विश्वास? अब कैसे करे विश्वास? तो विश्वास न करने के लिए तो कई सारे प्रमाण आपके सामने। विश्वास तो आप कर रहे थे, बिल्कुल अकारण कर रहे थे। जब आपसे पूछा जाए तो फिर क्यों करते थे विश्वास, तो आप कहोगे हमको ये सब पता नहीं था, मतलब उसका असली चेहरा ही हमको मालूम नहीं था, ये सब हमको पता नहीं था, हमको शकल से सज्जन दिखते थे, इसलिए हमने विश्वास किया। या फिर हम ऐसे हैं तो हमको लगा कि सब ऐसे होंगे, इसलिए हमने विश्वास कर लिया। हम सबको अपने जैसे समझते, इसलिए कर लिया। इंसान है तो कम से कम इतनी बेईमानी नहीं करेगा, ये समझकर हमने कर लिया। तो विश्वास अकारण हमेशा होता है, अविश्वास तो सकारण होता है। विश्वास न करने के पीछे तो कई साबिती आपके पास है, कई सबूत आपके पास है। उस सबूत को लेकर आप हमेशा के लिए सावधान हो जाओगे। लेकिन जिसका विश्वास पहले करते थे, आज नहीं करते, उससे द्वेष करोगे तो आप फेल हो जाओगे। पहले विश्वास करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि कुछ घटनाएं कारणभूत हो गई कि अब विश्वास नहीं होगा। विश्वास भले न करो, लेकिन नफरत करोगे तो फेल हो जाओगे, द्वेष करोगे तो फेल हो जाओगे। विश्वास न करो, अच्छा है, लेकिन द्वेष न हो, नफरत न हो, इसके लिए चाहिए भजन। भजन होगा तो फिर आप द्वेष और नफरत नहीं करोगे, साथ साथ भरोसा भी नहीं करोगे, ऐसे हो जाओगे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छू। श्री राम ने रामचरितमानस में कहा है कि मुझे भजने वाला किसी की आशा नहीं करता, लेकिन ये नहीं कहा कि मुझे भजने वाला दुनिया से नफरत करता है, मुझे भजने वाला द्वेष करता है, मुझे भजने वाला संसार के जीवों को नहीं अपनाता। ऐसा कुछ नहीं बता कि मुझे भजने वाला संसार में कड़वाहट पैदा कर देता है।
सिर्फ इतना बताया कि मुझे भजने वाला और किसी की आशा नहीं करता। मोर दास कहाई नर आसा, मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वास, करई तो कहूँ कहाँ विश्वास, करई तो कहूँ कहाँ विश्वास, करई तो कहूँ कहाँ विश्वास। मोर दास कहाई नर आसा, मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वास, करई तो कहूँ कहाँ विश्वास, विश्वास विश्वास, कहाँ विश्वास, विश्वास। मोर दास कहाई नर आसा, जो मेरा दास कहलाता है, श्री राम कहते हैं, वो किसी की आशा न करे। मतलब जो जिसका भी दास है, अगर कोई इष्ट हमारे जीवन में है, अगर कोई आधार हमारे जीवन में है, कोई इष्ट को हमने माना है, तो फिर उस इष्ट को छोड़ करके दूसरे जो रूप है देवी देवताओं के या इंसानों के, हमारे इष्ट को छोड़ करके दूसरे जितने भी रूप हैं उनको हम वंदन कर सकते हैं, उनकी हम पूजा कर सकते हैं, उनको हम अपना सकते हैं, उनसे हम द्वेष नफरत नहीं कर सकते, उनका हम तिरस्कार न करें। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर कोई इष्ट हमारे जीवन में हमने धारण किया है तो अपने इष्ट को छोड़ करके दूसरे की आशा न करें, दूसरे की आशा नहीं की जाए। मारे तो भी ये, तारे तो भी ये, पार लगा दे तो भी ये और डुबा दे तो भी ये। आशा दूसरे की न की जाए कि हम जिसको मानते हैं, जिसको भजते हैं, और उस इष्ट ने तो हमको इस कार्य में मदद नहीं की, जिस काम को सफल करने के लिए हमने अपने इष्ट की आराधना की, अर्जी लगाई, प्रार्थना की, फिर भी हम जिसको अपना इष्ट मानते हैं उसने तो हमारी मदद न की और ये काम सिद्ध न हुआ, चलो किसी दूसरे से अर्जी करके देख लो। ये नहीं चलता है कि कुछ किसी दूसरे को हम प्रार्थना करके देखें, किसी दूसरे इष्ट के चरणों में किसी दूसरे को इष्ट मान करके हम निवेदन करके देखें कि चलो ये करें, हमारा इष्ट तो पावरफुल नहीं निकला, शायद दूसरा पावरफुल होगा। इसको उपासक नहीं कहते। करई तो कहाँ विश्वास, करई तो कहाँ विश्वास, मोर दास कहाई नर आसा, मोर दास कहाई नर आसा। ये तो भगवान के सभी रूपों के साथ ये बात जुड़ी है। भगवान शंकर जी के स्तोत्रों का पाठ करोगे उनमें भी कहीं ये बात आएगी, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, इसी से काम होगा। श्रीमद् भागवत का पाठ करोगे तो उसमें भी ये बात आएगी कि सत्यो रत्य वरुद्यते तरसुते भी, दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं है, श्रीमद् भागवत से ही सब कुछ हो जाएगा। यही सक्षम है, यही सर्वोपरि है। पर हमें ये नहीं सोचना है कि हम जिसका भजन करते हैं उसने तो ये काम नहीं किया, शायद भागवत से हो जाएगा, उसने तो नहीं किया, शायद हनुमान जी से हो जाएगा। ये तो सभी इष्ट के साथ जुड़े हुए शब्द होते। और देवता चितना धरहि हनुमंत से सर्व सुख करहि,
दूसरे देव को चित्त में धारण न, क्योंकि हमें चित्त में धारण नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे देवों की पूजा नहीं करनी है, वंदन नहीं करना है, दूसरे देवों के मंदिरों में नहीं जाना है, दूसरी परंपराओं को हमें मानना ही नहीं है। हमारी परंपरा सही, उसी पर हमें अड़े रहना है। वो तो जड़ता वाली बात है। श्री राम इस बात को स्पष्ट करते हैं, अपने इष्ट के अलावा सभी रूपों को मानो, भजो, पूजा करो, वंदन करो। उसमें जिस प्रकार का सामर्थ्य है उस प्रकार का फल वो देवता भी आपके जीवन में न चाहते हुए भी आपको जरूर दे देंगे। लेकिन अपने इष्ट को छोड़ करके किसी दूसरे से अपेक्षा न करो, किसी दूसरे की आशा न की जाए। इससे आपके इष्ट को कैसा लगता है? आपका बच्चा जब दूसरे घर में जा करके भोजन मांगता है कि मुझे भूख लगी है, और फिर आपको क्या लगेगा? पड़ोसियों में जा करके आपका बच्चा अगर बोले कि मुझे रोटी दो, मेरी माँ नहीं दे रही, तो दूसरे घरों में जा करके अगर आपका बच्चा रोटी मांगता है तो जितना बुरा आपको लगेगा उतना ही बुरा आपके इष्ट को लगेगा जब आप किसी दूसरे की आशा करो। अगर आपके इष्ट ने आपका निवेदन स्वीकार नहीं किया, जिस कार्य के लिए आपने उपासना की थी वो काम उसने आपका सिद्ध न किया, तो ये समझ लो वो काम सिद्ध न होने में आपका भला है, इसलिए उसने न किया। वो बहरा तो नहीं होता कभी, उसकी कृपा में कभी कमी नहीं हो जाती। दूसरे देवता को न मानना अनन्यता नहीं है, लेकिन किसी दूसरे की आशा न की जाए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़